YouTube चैनल अद्भुत शब्द ज्ञान में आप सबका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे महाराज दशरथ का कौशल्या के साथ विवाह कैसे हुआ और रावण ने माता कौशल्या का हरण क्यों किया था। अयोध्या के पास ही कौशल देश की कौशलपुरी में कौशल नामक एक बड़ा पुण्यात्मा राजा राज करता था। उसकी विवाह के योग्य एक सुंदर कौशल्या नाम की पुत्री थी। अपनी पुत्री का विवाह कौशल नरेश ने अयोध्या के राजा दशरथ के साथ निश्चित कर दिया। बाद में आनंद के साथ विवाह के दिन का निश्चय करके उन्होंने लग्न के निमित्त राजा दशरथ को बुलाने के लिए दूतों को भेजा। जिस समय दूत राजा दशरथ के पास पहुंचे तो उस समय राजा दशरथ सरयू नदी के बीच नौका पर बैठकर अपने मित्रों और मंत्रियों के साथ जल क्रीड़ा कर रहे थे। उसी समय लंका के राजा रावण ने ब्रह्मा जी से पूछा कि हे ब्रह्मदेव, मेरा वध किसके हाथों होगा, आप यह स्पष्ट कीजिए। रावण का वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा कि दशरथ की स्त्री कौशल्या से साक्षात जनार्दन भगवान राम जन्म लेंगे और उन्हीं के हाथों तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। कौशल राज ने ब्राह्मणों से पूछकर राजा दशरथ के लग्न का आज से 5वां दिन निश्चित किया है। ब्रह्मा का यह वचन सुनकर रावण बहुत से राक्षसों को साथ लेकर शीघ्र ही अयोध्या नगरी को चल पड़ा। वहां जाकर घोर युद्ध करके उसने नौका पर बैठे राजा दशरथ को पराजित कर दिया और अपने पैर के प्रहार से नाव को तोड़कर सरयू नदी के जल में डुबो दिया। उस समय और सब तो जल में डूबकर मर गए, परंतु राजा दशरथ तथा उनका मंत्री सुमंत प्रभु की इच्छा से नाव के टुकड़ों पर बैठकर धीरे धीरे जल प्रवाह के सहारे गंगा नदी में जा पहुंचे और वहां से बहते हुए वे दोनों समुद्र में जा गिरे। उधर रावण अयोध्या से चलकर कौशल नगर में जा पहुंचा और भयानक युद्ध करके राजा कौशल को जीत लिया। उसके पश्चात कौशल्या का हरण करके वह आनंद के साथ आकाश मार्ग से लंका की ओर चल दिया। जब वह लंका जा रहा था तो रास्ते में समुद्र में रहने वाली तिमिंगल मछली को देखकर उसने सोचा कि सब देवता तो मेरे शत्रु हैं, कहीं रूप बदलकर वे लंका से कौशल्या को चुरा न ले जाएं, इसलिए इसको यहीं पर तिमिंगल को सौंप देता हूं, यही ठीक रहेगा। ऐसा सोचकर उसने कौशल्या को पिटारी में बंद करके तिमिंगल मछली को सौंप दिया और स्वयं आनंद के साथ लंका चला गया। वह मछली उस पिटारी को अपने मुख में लेकर सुखपूर्वक समुद्र में घूमने लगी। सहसा अपने शत्रु को सामने देखकर उस मछली ने शत्रु के साथ युद्ध करने का निश्चय किया। इसलिए पिटारी को एक टापू पर रखकर वह शत्रु से युद्ध करने लग गई। उसी समय वह नाव का टुकड़ा भी उसी टापू के किनारे आ गया जिस पर राजा दशरथ और सुमंत बैठे हुए थे। तब राजा दशरथ तथा उनके मंत्री सुमंत उसी द्वीप पर उतर गए जहां पर वह पिटारी रखी हुई थी। वहां उनकी दृष्टि उस पिटारी पर पड़ी। उन्होंने खोलकर देखा तो उसमें कौशल्या को देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। बाद में एक दूसरे से सब बातों को जान करके वे बड़े ही प्रसन्न हुए और अच्छे मुहूर्त में वहीं पर राजा दशरथ ने प्रसन्नता पूर्वक कौशल्या के साथ गंधर्व विवाह कर लिया। इसके पश्चात राजा दशरथ, कौशल्या तथा मंत्रियों में श्रेष्ठ मंत्री सुमंत, ये तीनों पुनः उसी पिटारे में घुस गए और उसको ऊपर से बंद कर लिया। मछली भी अपने शत्रु को जीतकर उस संदूक को फिर से अपने मुंह में लेके जल में विचरण करने लगी। उधर लंका में रावण सुखपूर्वक सभा के बीच में बैठा और ब्रह्मा जी को बुलाकर हंसते हुए बोला कि हे ब्रह्मदेव, मैंने आपके वचनों को भी झूठा कर डाला। दशरथ को जल में डुबोकर मार दिया है और कौशल्या को मैंने एक ऐसी जगह छुपा दिया है जहां से उसे कोई ढूंढकर नहीं ला सकता। भरी सभा में रावण के इस वचन को सुनकर ब्रह्मा ने जोर से स्पष्ट शब्दों में ओम पुण्याहम ऐसा कहा। यह सुनकर रावण ने पूछा कि आपने यह क्या कहा है। तो ब्रह्मा जी बोले
अरे राजा दशरथ का विवाह संपूर्ण हो गया। रावण ब्रह्मा के वचनों को असत्य प्रमाणित करने के लिए दूतों द्वारा उस मछली से उस पेटी को मंगवाता है, और ज्यों ही राजसभा में वह पेटी खोली जाती है तो उसमें से मंत्री सुमंत के साथ राजा दशरथ और कौशल्या को देखकर पहले तो रावण बहुत चकित हुआ, फिर एकदम से गुस्से में आकर उन्हें मारने के लिए उसने तलवार निकाल ली। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि हे रावण, यह क्या करता है? इस समय ऐसा साहस मत कर। देख, तूने केवल कौशल्या को ही इसमें रखा था, किंतु ये 1 से 3 हो गए। वैसे ही इन तीनों से करोड़ों हो जाएंगे और राम भी आज ही जन्म ले लेंगे और तू मारा जाएगा। आयु शेष रहते क्यों व्यर्थ में मरना चाहता है? इसलिए तू ऐसा साहस त्याग दे, जो होनी होगी सो तो होकर ही रहेगी। अभी तो कुछ मत कर और इन तीनों को दूतों के द्वारा भिजवाकर अपने नगर में भिजवा दे। मेरी बात कभी झूठी नहीं होती, इस बात का निश्चय रख ले। कर्म की गति बड़ी गहन होती है, कर्म के अनुसार जो होने वाला है वह होकर ही रहता है। इस घटना को घटित होते देख रावण कुछ डर गया और ब्रह्मा जी की बात को सच्ची मानकर वह पिटारी अपने दूतों द्वारा शीघ्र ही अयोध्या भिजवा दी। हमारा यह वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।